जय हिंद दोस्तों, इस समय के नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसमें हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू में हम 5 पंचवर्षीय योजना तक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक कब लागू हुआ। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चला। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाए गए हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए हैं। 2017 से एनडीए सरकार में जो पंचवर्षीय योजना है इसका निर्माण क्या किया गया? रोक दिया गया। और लास्ट का जो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? ये 2012 से 2017 तक रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं पहला पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना में क्या देखेंगे? ये कब से कब तक चला? 1951 से 1956 तक चला। ये किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं पर आधारित था। इसका उद्देश्य किस पर आधारित था? कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं पर आधारित था। आर्थिक विकास दर क्या था? लक्ष्य क्या था? 2.1% था। और प्राप्ति कितना हुआ? 3.6% हुआ। योजना क्या रही? सफल रही थी। योजना हमारी सफल रही थी। और फिर उसके बाद इसके अंतर्गत कार्य क्या क्या हुए? तो प्रमुख कार्य हुआ हमारा भाखड़ा नांगलबाद, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध। इस परियोजना की स्थापना हुई। इस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था इस तीनों परियोजना को। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 से अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है कब से कब तक लागू हुआ था? 1956 से 1961 तक लागू था। ये किस मॉडल पर आधारित है? यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये पूछा जाता है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हम कहेंगे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य उद्योग एवं खनिज था। इसका उद्योग एवं खनिज था। वृद्धि दर इसका कितना था? 4.5%। प्राप्ति कितना था? 4.2% था। और प्रमुख कार्य इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत में 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से लौह इस्पात कारखाने और कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं तथा किसके सहयोग से। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जो पहला लौह इस्पात कारखाना बनाया गया वो भिलाई में, जो कि हमारा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से बनाया गया? रूस के सहयोग से बनाया गया। दूसरा क्या? दुर्गापुर, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ये किसके सहायता से बनाया गया? यूके ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। और तीसरा क्या था? राउरकेला था, जो कि उड़ीसा में। ये किसके सहायता से बनाया गया? जर्मनी की सहायता से बनाया गया। नोटिस बात को हम देखेंगे कि प्रथम लौह इस्पात कारखाना जो है कुल्टी, मतलब पश्चिम बंगाल में था, जो 1875 में स्थापित हुआ था, जिसका नाम था BIW अर्थात बंगाल आयरन वर्क्स। और अगला देखेंगे टिस्को, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है झारखंड में। ये 1907 में स्थापित की गई थी, जो एक क्या थी? प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी थी। 1956 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। और उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। मॉडल क्या था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। समझिए, पहला इसका मॉडल के किस मॉडल पर आधारित था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य कृषि प्लस उद्योग था। इसका वृद्धि दर लक्ष्य कितना था? 5.6% और प्राप्त कितना था? 2.4%। ये योजना विफल रही। प्रमुख कार्य क्या था? 1964 में बोकारो प्लांट बना। लौह इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहायता से? रूस की सहायता से। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बोकारो में जो लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था वो किसकी सहायता से हुआ था? तो रूस की सहायता से। फिर 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना हुआ। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और एमडी इसमें कौन है? राकेश वर्मा था। 14 जनवरी 1965 को FCI भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब हुआ था? 14 जनवरी 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? अतीश चंद्र है। कार्य कौन है? बफर स्टॉक जमा करना, आवश्यक अनाज को जमा करना। 1965 में क्या था? कृषि कीमत आयोग। 1985 में इसका नाम क्या हुआ? चेंज हो गया। इसका नाम CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
कार्य इसका क्या था, एमएसपी की सिफारिश करना, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। एमएसपी जारी कौन करता है, एमएसपी जो हमारा भारत सरकार जारी करता है। और इसके बाद हम देखेंगे सीएसीपी जो था यह किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सीएसीपी जो था किसके अधीन कार्य करता है, किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में 23 फसल की एमएसपी जारी किया जाता है। ये योजना असफल रही। वर्तमान में कितने फसल के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में कितने फसल के लिए एमएसपी जारी किया जा सकता है, तो 23 फसल के लिए। असफलता के कारण क्या है, जिसे हम बोलेंगे ये असफल रहा, तो असफलता का कारण क्या था, ये पहला कारण था भारत चीन युद्ध, 1962 में ये युद्ध हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो गया, और 1965 से 66 में भारत में जो है अकाल पड़ गया था। फिर उसी समय योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, 1966 से 1969 तक। ये पंचवर्षीय योजना जो था ये कुछ सालों के लिए बंद था, 1966 से 69 तक। अब इसके बाद 1966 से 77 तक के अंतर्गत औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ हुई। औपचारिक रूप से क्या हुई, हरित क्रांति प्रारंभ हुई। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक था, 1969 से 1974 तक था। उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। उद्देश्य क्या था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1970 में हमारा इसरो की स्थापना भी हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुआ और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर 1974 में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण, ये भी पूछा जाता है कि पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1974 में। उस परीक्षण को क्या नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। फिर 1970 में दुग्ध क्रांति हुआ, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। यह एनडीडीबी मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरुआत की थी। और एनडीडीबी की स्थापना किसने कब हुआ था, 1965 में। एनडीडीबी के फर्स्ट अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उस समय पीएम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनडीडीबी का, आणंद गुजरात में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना। सर ये 1974 से 1979 तक थी, परंतु यह 1978 तक ही चली, 4 साल के लिए ही चली। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। प्रमुख कार्य क्या था, तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था, गरीबी निवारण के लिए। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी क्षेत्रीय रूरल बैंक की स्थापना किया गया। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी थी। इसी पंचवर्षीय में ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर 25 जून 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। 21 मार्च 1977 को 21 माह तक चला। ये हमारा जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार आपातकाल जो लागू हुआ था 21 माह तक चला। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जाता है कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। फिर 1977 में चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी, आपातकाल के बाद फिर चुनाव हुआ तो उस समय सरकार बनी जनता पार्टी की, और प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई जी। फिर 1978 में इन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, और फिर इन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अनवरत योजना की शुरुआत की, और यह 2 वर्ष 1978 तक 1980 तक ही चली। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे, गुरनार मिर्डाल। इनका बुक था द एशियन ड्रामा। फिर 1980 में चुनाव हुआ, 1980 में चुनाव हुआ, 1980 में चुनाव हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी फिर दोबारा बन गई।